हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचना है, कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए, वाराणसी में आपके रुकने का क्या व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के पश्चात आपको कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है, वाराणसी काशी विश्वनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वाराणसी के गंगा नदी के कौन से घाट पर रहकर गंगा आरती में सम्मिलित होना है, वाराणसी घूमने के लिए क्या साधन है। वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि वाराणसी घूमने का एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं एक एक कर सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आपको वाराणसी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में कोई कठिनाई न हो, साथ ही साथ कुल खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि वाराणसी काशी विश्वनाथ आप कैसे पहुंचना है। वाराणसी पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। ट्रेन के माध्यम से आप आ सकते हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पे, यहाँ सभी ट्रेनें डायरेक्ट आती हैं, या फिर आप मनवाडी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से आप वाराणसी पहुँच सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है बाई बस। दोस्तों अगर आप बाई बस वाराणसी आना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी बसें मिल जाएंगी, चाहे वो दिल्ली से हो, कानपुर लखनऊ से हो या मिर्ज़ापुर से हो। अनेक प्रमुख शहरों से, अनेक राज्यों से डायरेक्ट बसें वाराणसी के लिए मिल जाएंगी। तो चाहे आप रोड के माध्यम से वाराणसी पहुँच सकते हैं। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, वह है बाई फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ फ़्लाइट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से वाराणसी की दूरी 18 से 20 किलोमीटर पड़ती है, तो आप टैक्सी के द्वारा या ऑटो के द्वारा आप वाराणसी पहुँच सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। हम वाराणसी पहुंच चुके हैं, हमें वाराणसी में अपना स्टे कहां लेना चाहिए, कौन से घाट के पास हमें रुकना चाहिए, जिससे हमको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आसानी हो कि हम पैदल ही ये दूरी तय कर लें। दोस्तों वाराणसी पहुंचने के बाद आपको आना है गोदौलिया। आपको रेलवे स्टेशन से 20 रुपये लेगा ऑटो वाला, वो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है वाराणसी बस स्टैंड, वहाँ से भी आप ऑटो पकड़कर आप गोदावलिया आ सकते हैं। यहाँ हालांकि वाराणसी में रुकने के लिए बहुत सारे बजट ऑप्शन हैं। सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करूँ तो आपका धर्मशाला है। वहाँ पर गोदौलिया में आपको ढेर सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। 200 रुपये से 300 रुपये एक दिन का लगता है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो आप थोड़े से बजट होटल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर होटल आराम से 500 रुपये से 600 रुपये में मिल जाएंगे, आप होटल में रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं दशावतार घाट की ओर। दोस्तों गोदावली में ही आपका दशावतार घाट पड़ेगा। दशावतार घाट से मंदिर की दूरी है वो आप 5 मिनट में पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। दशावतार घाट सबसे प्रसिद्ध है गंगा नदी के घाट, और वहां भी गंगा नदी आरती होती है। सबसे पहले हम गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा नदी में आरती शाम को होती है। दशावतार घाट पर स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान कीजिए। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको ढेर सारी दुकानें मिलेंगी, वहाँ से चाहें तो आप फूल माला ले सकते हैं। वहाँ पर जूते चप्पल रखने को दुकान वाले कहेंगे तो आप वहाँ पर जूते चप्पल रख सकते हैं। प्रसाद के लिए आपको 50 रुपया या 100 रुपये चार्ज करेंगे वो लोग। आप प्रसाद में बेलपत्ता, धतूरा, नारियल, लोटे में दूध इत्यादि ये सारी चीज़ें आपको ये देंगे। ये सारी चीज़ें लेकर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर आप अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लाइन में लग जाइए, सामने आपको काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और
मत्था टेकिए और उसके बाद मंदिर प्रांगण से आप बाहर आ जाइए। आपको मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत सारी छोटे छोटे आपको मंदिर देखने मिलेंगे। आप भी वहाँ भी अपने मत्था टेकिए, मनोकामना मांगिए और भोजन के लिए प्रस्थान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भोजन करने के लिए वाराणसी में लोकल डिशेस तो हैं ही, फिर भी वहाँ पर अन्नपूर्णा प्रसादालय की लंगर भी है, वहाँ आप जाकर भोजन कर सकते हैं। भोजन करने के बाद आप प्रस्थान कीजिए। आपको वाराणसी में लोकल साइट्स में और कहाँ कहाँ घूमना है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि आप शाम को के समय पर यानी 5 बजे आपको दशावेश मेष घाट आना ही पड़ेगा गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए। जितनी आप लेट करेंगे उतना ही गंगा आरती में लाइन के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दशामेश घाट पर। जितनी ही जल्दी जाएंगे उतना ही आरती के पास रहेंगे। गंगा आरती देखने के लिए आप बोट में चढ़कर 10-20 रुपये देकर वहाँ से भी गंगा आरती देख सकते हैं। यहाँ की आरती में सम्मिलित होइए और यहाँ की आरती आपको काफ़ी सुकून प्रदान करने वाली है। गंगा आरती अस्सी घाट पर भी होती है, जो कि वाराणसी का एक प्रमुख घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट। ये घाट भगवान शिव को समर्पित किया गया है, तो यहाँ भी गंगा आरती होती है। अगर आप दशामेश घाट के आसपास रुके हुए हैं तो इसलिए दशामेश घाट पर गंगा आरती में सम्मिलित होइए, फिर आप जाकर अपने होटल या धर्मशाला में स्टे कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले दिन की। आप सुबह उठकर गंगा में स्नान कीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद प्रस्थान कीजिए। वाराणसी की लोकल साइट हैं जो प्रमुख स्थान हैं उन सबको विजिट करने के लिए। सबसे प्रमुख स्थान है वाराणसी की वो है 80-84 घाट। वहाँ पर नौका विहार कर सकते हैं, यानी नाव के माध्यम से सारे घाट घूम सकते हैं। हालांकि आपको 84 घाट घूमना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रमुख घाट हैं वो 80 घाट है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र, दो ऐसे घाट हैं जहां पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष मिलती है। तो इन दोनों घाटों पर लाशें जलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। और भी घाटें हैं, उनको भी आप नाव के माध्यम से घूम सकते हैं। नाव वाला दोस्तों जो प्रमुख घाटें हैं उनको घुमाने के लिए आपसे लगभग 400 रुपये, 500 रुपये या 600 रुपये इस तरह से चार्ज करेगा। आप कम कीमत करके वाराणसी के प्रमुख घाट हैं उनको आप घूम सकते हैं, गंगा नदी की सैर कर सकते हैं और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान के लिए जो है दुर्गा मंदिर। वाराणसी में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ भी जाइए। वहाँ पर आप ऑटो के माध्यम से पहुँच सकते हैं। ऑटो वाले को आप 400-500 रुपये में हायर कर लीजिए तो आपको वो 4 से 5 पॉइंट घुमा देगा। वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीचू भी कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ में घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे और शील लगेंगे। साथ ही आप बीचू प्रांगण में आपको एक विश्वनाथ का मंदिर भी मिलेगा। हालांकि आप मुख्य पुरुष प्रमुख विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद आप इसके भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद प्रस्थान करिए अगले स्थान के लिए, वो है रामनगर पोर्ट। दोस्तों, रामनगर पोर्ट जाइए, जो एक किला है, वहाँ भी कुछ समय व्यतीत कीजिए। और वहीं से कुछ दूरी पर बना हुआ है सारनाथ, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी कुछ समय व्यतीत कीजिए। ये सारे स्थान घूमने के बाद आप अपने होटल आइए, अपना सामान उठाइए और अपनी रवानगी ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वाराणसी घूमने के लिए आपको कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए और किस समय आपको यहाँ आना चाहिए। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वाराणसी के लिए 2 दिन पर्याप्त है। पहले दिन में आप दर्शन कीजिए, आरती में सम्मिलित होइए और दूसरे दिन जो लोकल साइट्स हैं उनको घूमकर शाम के समय पर अपनी ट्रेन या फ्लाइट जो भी आपका साधन हो वो साधन पकड़कर अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। तो आपका 1 रात 2 दिन पर्याप्त है पूरे वाराणसी घूमने के लिए। लेकिन आप पूरी तरह से वाराणसी घूमना चाहते हैं, यानी बारीकी से घूमना चाहते हैं, तो आप 4 से 5 दिन लग जाएगा, क्योंकि वाराणसी
कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि वाराणसी आना कब चाहिए। तो दोस्तों, शंकर जी का पर्व जैसे कि महाशिवरात्रि, सावन का महीना या नागपंचमी, इन सारे समय को छोड़कर आप वाराणसी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं, तो आपको आराम से दर्शन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं कि वाराणसी में एक व्यक्ति का खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं या किसी बजट होटल में रुकते हैं तो साथ ही साथ अन्नपूर्णा प्रसादालय में आप भोजन करते हैं और 2 दिन 1 नाइट बिताते हैं, तो एक व्यक्ति का खर्चा कम से कम 2,000 रुपये से 2,500 रुपये तक आ जाएगा वाराणसी को भली बात घूमने के लिए। तो दोस्तों, ये था वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले आप दूसरे की वीडियो में खो जाएं तो मेरे चैनल MS ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। ट्रैवल करते रहिए MS ब्लॉगर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। आप स्वस्थ रहें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय महादेव। हर हर महादेव।